वो जरा इनमें मेरी मदद करना जॉय। वूहू, काम हो गया। वाओ, तुम्हारे डैड ने ये डिजाइन किया क्रिस? हाँ, ये कितना अच्छा है ना। हाँ, मेरा नया रोबोटिक एक्सोस्केलेटन लोगों को अपने शारीरिक भार से दुगने वजन की चीजों को उठाने की क्षमता देगा। हे डैड, ये कैसे काम करता है? ओह, इस तरह से। इतनी तेजी से नहीं क्रिस। असेंबली शुरू करने से पहले मुझे प्रयोगशाला में जाकर मोशन सेंसर्स की जांच करनी चाहिए। जांच करने में कोई मजा नहीं। मैं बताऊंगा कैसे। क्या तुम्हें मैग्नेटिक इन्वर्जन कैपेसिटर असेंबलिंग की प्रक्रिया याद है? डैड, ये आसान है। याद रखो, तुम्हें सही तरीके से निर्देशों का पालन करने की जरूरत है। सुरक्षा के सभी उपाय, पूरे 9 गज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी वापस आता हूँ। मुझे जरा इस पर एक नजर डालने दो। क्रिस, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी? जॉय, मैंने अपने हॉलो हेलमेट को फिर से रिकॉन्फ़िगर किया है और निंजा वॉरियर का 18वां लेवल खोला है और निर्देशों पर एक बार भी नजर नहीं डाली थी। लेकिन तुम्हारे डैड ने पालन करने के लिए कहा था। निर्देश, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों गेज? वैसे जब तुमने मेरा नेविगेशन सिस्टम ठीक किया था तो मुझे रसोई घर ढूंढने में 1 घंटा लग गया था। इन सुरक्षा प्रोटोकॉल को डिजाइन करने का तुम्हारे पिता का एक कारण है क्रिस। ओह नहीं! ओह नहीं! गेज, रुको! कम ऑन, खोलो! रुको! क्रिस, कुछ करो! ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बुक। ये जिंदा है! क्रिस, क्या तुम कुछ करने वाले नहीं हो? मैंने किया, पर वैसा हुआ ही नहीं। रोको इसे! इसे रोको! कैपेसिटर को रिकॉन्फ़िगर करो! रुको! जॉय, यहाँ नीचे। ओह नहीं! क्रिस! अच्छा नहीं है, हमें इसे रोकना चाहिए इससे पहले ये कुछ और तबाह करे। ओह नहीं! सुपर बुक! ओह, अभी हम थोड़े व्यस्त थे सुपर बुक। मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाने ले जा रहा हूँ जिसे एक मुश्किल काम दिया गया था, लेकिन वो जानता था कि उसे परमेश्वर की योजना का पालन करना चाहिए। गेस, हम कहाँ हैं? यहाँ बहुत अंधेरा है। मेरे जियो सेंसर के मुताबिक हम प्राचीन हेब्रोन की सरहद पर उतरे हैं। ओह, बढ़िया है। वैसे अच्छी बात तो ये है कि तुम अपने पिता से सजा पाने से हजारों साल दूर हो। हाँ, और वापस लौटने पर वो मेरी दाढ़ी उगने तक मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। गेस, तुमने क्या कहा कि ये प्राचीन हेब्रोन है? मुझे ऐसा लगता है हम पहले भी यहाँ आए हैं। तुमने सही कहा जॉय। हेब्रोन आज के आधुनिक यरूशलेम से लगभग 20 मील दक्षिण में है और ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक से मिले थे। दोस्तों, क्या तुमने सुना? ऐसा सुनाई देता है लोग रो रहे हैं और मुझे लगता है ये उधर वहाँ से आ रही है। आओ भी। इसहाक मेरे बेटे, ये दुख मनाने का समय है। प्रेस, वो इब्राहिम है और इसहाक, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया है। और ऐसा लगता है कि उसकी माँ सारा मर गई है। तुम्हारी माता और मैंने पूरा जीवन जिया है और बहुत पहले परमेश्वर ने एक वादा किया था कि एक दिन मेरे वंशज आकाश के तारों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। वो वादा तेरे जरिए परिपूर्ण होगा मेरे बेटे।
एलिएज़र, जाओ उन सब के लिए भोजन दाख रस बनाओ जो सारा की मृत्यु का दुख करने आए हैं। मैं हेब्रोन से सारा को दफनाने के लिए एक उपयुक्त जगह खरीदने की बात करूंगा। बच्चों, चले आओ। जैसा इब्राहिम ने अनुरोध किया है वैसा करने में मेरी सहायता करो। सारा मैकपेला की गुफा में दफन है। वो भूमि जो मैंने एब्रोन से खरीदी है आज से मेरे परिवार की कब्रों के लिए होगी। लेकिन आगे से हम उसकी मृत्यु की बात ना करें। इसकी बजाय हमें इसहाक के लिए पत्नी की बात करनी चाहिए। बिल्कुल इब्राहिम, मैं तेरा पुराना दास हूँ और तू जैसी विनती करेगा वैसा ही करूंगा। आओ। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? इसहाक विवाह करने वाला है। कम ऑन। लेकिन क्या मैं हेब्रोन की स्त्रियों में से इसहाक के लिए पत्नी तलाश करूं? मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए इन कनानियों की लड़कियों में से किसी को नहीं लाएगा। फिर मैं इसहाक के लिए पत्नी की तलाश कहां करूंगा? तू मेरे देश में और मेरे परिवार में जाएगा और मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लाएगा। शायद वो स्त्री मेरे साथ देश में आना ना चाहे, तो क्या मैं इसहाक को उस देश में वापस ले जाऊं जहां से तू आया है? नहीं, सावधान रह, मेरे पुत्र को वहां कभी वापस न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर जो मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर आया, उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि ये देश वो मेरे वंश को देगा। वो अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा और ये देखेगा कि तू वहां मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ढूंढ पाए। और यदि वो स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा। बस मेरे पुत्र को वहां वापस ना ले जाना। हाँ, तुमने वो सुना? इसहाक स्वयं अपने लिए पत्नी नहीं लाएगा। मुझे लगता है शायद यही उनका रिवाज है क्रिस। ठीक है दोस्तों, लगता है हम एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। क्रिस, ये बहुत दूर हो सकता है। किस? इब्राहिम की जन्मभूमि कितनी दूर है? मेरे डेटाबेस के मुताबिक इब्राहिम मेसोपोटामिया में हारान से है, जो यहाँ से 600 मील से भी ज्यादा दूर है। प्लीज, एक बार मुझे मेरे डैड फुटबॉल चैंपियनशिप मैच के लिए ले गए थे और हमने एक दिन में 600 मील गाड़ी चलाई थी। कार से? एलिएज़र ऊंट पर जा रहा है। जरा हिसाब लगाओ। मुझे गणित पसंद है। एक पूरी तरह लदा हुआ ऊंट दिन में 20 मील चलकर हेब्रोन से हारान के बीच की यात्रा 30 दिन में पूरी कर सकता है। क्या 30 दिन? ठीक है, घर से थोड़ा नजदीक एक पत्नी तलाश करने में क्या गलत है? चलो अब देखते हैं। हे, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो इसहाक के लिए सबसे अच्छी हो सकती है। स्ट्राइक वन क्रिस, चलो ऊँटों को तैयार करते हैं। किस? वो पत्नी ढूंढने वाली बात, मैंने सोचा था ये तो उससे भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या तुमने पहले कभी ऊंट को तैयार किया है क्रिस? को मैं? हाँ, मेरे पास अपनी टेक्निक है। हाँ, चिंता मत करो, सामान का 10 गुना सिर्फ आधे समय में। यदि तुम ऊंटों के साथ इतने ही अच्छे हो जैसा तुमने कहा है, तो इस यात्रा में तुम मेरे बहुत काम आओगे। यकीनन एलिएज़र, कामों को करने के मेरे अपने ही तरीके हैं। हाँ? हे, माफ करना, मेरा भी पूरा नहीं हुआ था। लबादा अच्छा है। ओह, तुम्हारा दर्जी कौन है? बांधने का काम अच्छा है क्रिस। तुमने क्या इस्तेमाल किया? स्लिप नॉट? मुझे यकीन नहीं होता, हम 600 मील की यात्रा करने वाले हैं और किस लिए? सिर्फ एक सही स्त्री की दिखाई देने का और उसका ये कहने का, हेलो, क्या तुम इसहाक को जानते हो? मैं उसे शादी करना पसंद करूंगी। इब्राहिम को यकीन था कि ये परमेश्वर की योजना है क्रिस। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन पता है कई आसान तरीके भी हो सकते हैं। परमेश्वर की योजना क्रिस? मैं तो बस कह रहा हूँ, बैकअप होने में कोई नुकसान नहीं होगा। याद करो सुपर बुक हमें यहाँ लाया, उससे पहले क्या हुआ था? क्या रोबोट वाली बात?
प्लीज, किसी के साथ भी हो सकता था। हाँ, कुबड़े बढ़ते रहो वहां ऊपर हर जगह। गिज, नया ऊँट। ओके, हम पहुंच गए। हारान सुंदर शहर। वाओ, चुनने के लिए ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। ओ रुको, हे दोस्तों, उसके बारे में क्या ख्याल है? स्ट्राइक 2 क्रिस। हाँ खैर, वो एक हो सकती थी यदि हम यहाँ कुछ साल पहले आए होते तो। शाम हो गई है। ये समय है जब गांव से स्त्रियां पानी भरने आती हैं। हम यहीं रुकेंगे। गिज, इज़हाक के लिए यहाँ आसपास स्त्री मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। आओ भी, मेरे पास एक योजना है। हम जा रहे हैं शहर में एलिएज़र। तुम्हारा दोस्त मदद करने में तो मेहरबान है, लेकिन कभी-कभी जवाब में धैर्य भी रखना पड़ता है। धैर्य रखना क्रिस की विशेषताओं में नहीं। आओ भी, चलो आगे बढ़ते हैं गिज। एलिएज़र, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी सही है? मैं प्रार्थना करूंगा। मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, कृपा करके आज मुझे सफलता दे। देख, मैं यहाँ जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगर की जवान स्त्रियां जल भरने के लिए आ रही हैं। और ये मेरी विनती है, मैं उनमें से एक से कहूंगा, कृपा करके अपने घड़े में से कुछ पानी पिला। यदि वो कहे हाँ ले पी ले, और फिर मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने इसहाक की पत्नी होने के लिए चुना है। इस तरह मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी के प्रति असीम प्रेम दिखाया। कृपा करके अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। हाँ मेरे प्रभु, पी लीजिए। मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक उनके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसा लगता है परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है एलिएज़र। यदि वो इब्राहिम की जनजाति की ही है, हम जल्द ही जान जाएंगे। तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद। कृपा करके ये उपहार स्वीकार करो। तू किसकी बेटी है? और कृपा करके मुझे बता, क्या तेरे पिता के पास हमें रात भर ठहराने की जगह है? मैं तो बतूएल की बेटी हूँ। नाहौर और मिल्का मेरे दादा दादी हैं। हमारे यहाँ ऊँटों के लिए पुआल और चारा बहुत है और मेहमानों के ठहरने के लिए जगह भी है। यहोवा ने मेरे स्वामी पर अपना अचल प्रेम और सच्चाई दिखाई है, क्योंकि उसने सही मार्ग पर चलाकर मुझे मेरे स्वामी के भाई बंधुओं तक पहुंचा दिया। मैं सोच रही हूँ कि क्रिस और गिज़्मो की खोज कैसी चल रही है। मैं लगभग ओवरलोड हो चुका हूँ क्रिस। मेरा स्कैनर बहुत ज्यादा डेटा ले रहा है। पैरामीटर बदलो, उम्र पर फोकस करो। उम्र और ऊंचाई एक संभावित उम्मीदवार के पास आने का संकेत देती है। सही उम्र, वैवाहिक स्थिति गलत। यहाँ एक उम्मीदवार है, वो निरोग है और सब्जियाँ पसंद करती है। आओ बच्चों। ठीक है, जितना हमने सोचा था शायद उससे ज्यादा समय लग सकता है।
तो फिर हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। महिलाएं, कृपया ध्यान दें। आप में से कौन कौन एक राजकुमार से शादी करना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। स्वागत है, मैं बेथवेल हूँ, लाबान और रिबका का पिता। ये मेरी पत्नी है। आओ, हमने तुम्हारे स्वागत के लिए भोजन तैयार किया है। धन्यवाद, लेकिन जब तक मैं तुम्हें बता ना दूं मैं क्यों आया हूँ, मैं खाना नहीं चाहता। वैसे ठीक उसी तरह हुआ जैसे कि एलिएज़र ने प्रार्थना की थी। उसने ऊँटों को पानी पिलाया जॉय। इसका मतलब ये नहीं है कि इज़ाक उसे पसंद करने लगेगा। क्रिस, वो महान है। अब एलिएज़र को सिर्फ रिबका के परिवार से पूछना है। वो आ रही है। ओ, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। ओह नहीं धन्यवाद, मैं प्यासा नहीं हूँ। ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये दावत से पहले तुम्हारे पाँव धोने के लिए है। ओह, मेरे पाँव पर तो बहुत धूल लग गई है। धन्यवाद। क्रिस, तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो एकदम सही लगती है। ठीक है, वो पानी लेकर आई, लेकिन हम उसे पी भी नहीं सकते। देखो, पानी में फूल हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम मेरे स्वामी के प्रति अपना प्रेम और सच्चाई दिखाओगे या नहीं? जाहिर है यहोवा तुझे यहाँ तक लाया है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। रिबका यहाँ है, उसे ले जाओ। हाँ, यहोवा के वचन के अनुसार वो तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। ठीक है, ये बात है। अब बस यही रुको। ओह, और ऊँटों को पानी पिलाना भी याद रखना, वरना एलिएज़र को बुरा लगेगा। क्रिस, वो रिबका ही है। उसके परिवार ने पहले ही कह दिया कि वो जा सकती है। हाँ, लेकिन उन्होंने उससे पूछा नहीं जॉय, इसीलिए मेरा अभी भी यहाँ एक शॉट है और इनमें से कोई भी महिला सही है। मुझे मेरे स्वामी के पास वापस जाने दो। लड़की को हमारे पास कम से कम 10 दिन रहने दें, उसके बाद वो जा सकती है। मुझे देरी मत कराओ। यहोवा ने मेरे कार्य को सफल किया है और अब मुझे विदा करो कि मैं अपने स्वामी के पास वापस जा सकूं। खैर, हम रिबका को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। रिबका, क्या तू इस मनुष्य के साथ जाना चाहती है? मैं जाऊंगी। प्रभु की कृपा से तू हजारों लाखों की आदि माता हो। स्ट्राइक 3 क्रिस, तुम बाहर हो गए। रुको रुको रुको, मेरा विश्वास करो, अभी भी एक मौका है कि इज़ाक उसे पसंद नहीं करेगा। खैर, अपने ही तरीके से करोगे तो निश्चित ही छींटे तोड़ेंगे। हाँ? ये बात है रिबका, तुम जल्दी ही इसाक को देखोगी। तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। असल में घबराहट तो नहीं है, उस आदमी से मिलने को उत्सुक हूँ जिससे मेरी शादी होने वाली है। मैं आशा करती हूँ कि ये अच्छा हो। मेरे पिता ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ से उनके हाँ करने से पहले 3 बार पूछा था। और फिर तुम यहाँ हो। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर की योजना पर। बस हेब्रोन अब कुछ ही मील दूर है।
वो कौन आदमी है जो मैदान पर हमसे मिलने के लिए आ रहा है? ये तो मेरा स्वामी है। खैर, मुझे लगता है जल्दी हम जान जाएंगे अगर यही सही है। मैं पहले से ही जानती हूँ। एलिएज़र वास्तव में सफल हुआ। उसने परमेश्वर के सभी कदमों का पालन किया और ये वैसा ही हुआ जैसी परमेश्वर की योजना थी। तुम इस बारे में ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो। मैं बस डैड के पास सफल होकर घर जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था क्या करना है, लेकिन मैंने नहीं सुना। सुपर बुक। ओ नहीं, उसे रोकोगे? मैं कोशिश करता हूँ। और नहीं, रोकोगे इसको? हाँ? यहाँ क्या हो रहा है? शायद मैंने 1, 2, 10 कदम छोड़ दिए। मैंने गौर किया। मुझे लगता है आप कभी मुझे ये रोबोट सूट नहीं इस्तेमाल करने देंगे। ओह, मैं नहीं जानता। जब से तुम वापस आए हो और शुरू में मेरे दिए गए निर्देशों का पालन किया है, तो उसे एक चक्कर देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सचमुच? धन्यवाद डैड। कितना अच्छा है। और पहला काम जो तुम इसके साथ करने वाले हो वो है इस यार्ड को साफ करना। ये एक तरह से अच्छा है कि एक अन्य रोबोट आसपास कुछ काम कर रहा है। उस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन